और 7.5% एसटी को। और मूल निवासियों की कुल भागीदारी अभी तक राजनीति में केवल 30% है। इसका मतलब 22.5% ये रिजर्व वाले हैं और लगभग 7.5% जो अनरिजर्व सीटों से ओबीसी के लोग चुन के जाते हैं। अब ये बदमाशी कर रहे हैं, ला रहे हैं क्या ला रहे हैं? महिला आरक्षण। तो 70% सीटें तो पहले से उनके कब्जे में है। अब ये 7.5% यहां से कब्जा करेंगे। जहां जहां ओबीसी जीत के जा रहा है उन्हीं सीटों को क्या करेंगे? क्या महिला के नाम से आरक्षित करेंगे। और हमारी महिलाएं अभी जागरूक नहीं है तो चुनाव कौन लड़ेगा? उनकी महिलाएं लड़ेंगी। इसका मतलब 70 ये प्लस 8 ये हो जाएगा 78% इनका अपने आप को कोटा पूरा हो जाएगा। और जब ये इतना हो जाएंगे तो पार्लियामेंट में प्रस्ताव लाकर इनका आरक्षण भी खत्म कर देंगे, क्योंकि पार्लियामेंट को अधिकार है प्रस्ताव लाना और 2/3 बहुमत से ज्यादा बहुमत हुई तो पारित कर देना। तो 2/3 से ज्यादा नहीं हो जाएगा, 2/3 से ज्यादा हुआ मतलब वो अपने पक्ष में निर्णय लेकर के इसको भी खत्म कर देंगे। तो ये 78 और प्लस 22 भी उन्हीं के कब्जे में होने वाला है। इतनी खतरनाक साजिश चल रही है और इसी साजिश को हमें खुद समझना है और समाज को समझना। अब वो कह रहे हैं कि महिला को 33% आरक्षण दे रहे हैं। संख्या कितनी है? तो ये न्याय है कि अन्याय? और वो भी केवल महिला नाम दे रहे हैं, ये नहीं दे रहे हैं कि एससी का इतना, एसटी का इतना, ओबीसी का इतना। तो हमारी महिलाएं ऑलरेडी जागरूक नहीं है तो केवल उन्हीं की महिलाएं राजनीति में आएगी और पूरा कब्जा उनका होने वाला है। ये खतरा है अभी से, इसलिए आप लोगों को सजग होने की जरूरत है। तो यदि आप एक भी महिला जागरूक होकर के अपने घर में, पड़ोस में, आपकी रिश्तेदारी में मायका है, ससुराल है, वहाँ धीरे धीरे यदि बात आप प्रचारित करेंगी तो डेफिनेटली सारे लोग, नहीं तो कुछ लोग तो आपके साथ आने को तैयार होंगे। फिर एक किसी कार्यक्रम में उनको ले आइए और जब 3 घंटे 4 घंटे वो सुनेगी तब उनके दिमाग का जो गोबर है वो निकलेगा और फिर अच्छी बात बैठेगी। तो हम लोगों का यही प्रयास है और ये काम 1964 से चल रहा है। वैसे तो हमारे पुरखों ने बहुत दिनों से किया है, ईसा से 2500 साल पहले से किया हुआ है, लेकिन आधुनिक भारत में 1964 से ये चल रहा है। बाबा साहब के जाने के बाद ये समाज नेता विहीन हो गया था, लेकिन फिर भी धीरे धीरे शुरुआत हुई और फिर हमारे बहुत सारे पीछे के बुद्धिजीवी लोग इसको आगे लेके आए। आज हम हैं, कल हम नहीं रहेंगे। इसलिए हमारी ड्यूटी है कि आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ हम बचा के जाएं, कुछ छोड़ के जाएं। तो ये काम आप सब लोगों के ऊपर है और आप सब लोग यदि चाहेंगे तो ये काम बहुत बड़ा नहीं, क्योंकि हमारी संख्या इस देश में 90% है, 90%। हमारा प्रधानमंत्री कहता रहता है 140 करोड़ है। तो यदि 140 करोड़ हम मान ले रहे हैं तो 14 नंबर कितना? 126 होता है। मतलब 126 करोड़ जनसंख्या किसकी? हमारी है। और 126 करोड़ का तीसरा हिस्सा आप करेंगे तो कितना होगा? 3 चौको 12, 3 दूना 42 करोड़ लोगों को भी यदि हम मोटिवेट कर ले गए हैं तो इस देश में हमारे अलावा दूसरा कोई शासक नहीं हो सकता।